आज के इस लेक्चर में हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। चाहते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x थीटा होगा जब x इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस थीटा व्हेन x इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमारा जो x फॉलो कर रहा है ये बाइनोमियल है 1 कामा 1 माइनस थीटा। अब इसमें हमारा देखिए क्या बोल रहा है। इसमें हमारा बोल रहा है कि वेयर थीटा बिलोंग टू रेंज थीटा बिलोंग टू 0,2 0.4 is the unknown parameter for the testing of hypothesis h0 theta is equal to 0.2 against h1 theta is equal to 0.4। हमारा क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है। बेसिकली ये थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया है, लेकिन हमारा क्रिटिकल रीजन क्या बोल रहा है, x1 प्लस x2 लेस देन 2 होना चाहिए। देन फाइंड लेट अल्फा डिनोट द टाइप 1 एरर एंड बीटा डिनोट द पावर ऑफ द टेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अल्फा हमारा क्या है, टाइप 1 एरर है, बीटा है टाइप 2 पावर ऑफ टेस्ट। तो हमें अल्फा बीटा निकालना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन क्या दिया हुआ है। तो क्रिटिकल रीजन बेसिकली हमारा दिया x1 प्लस x2 लेस देन 2, x1 प्लस में x2 लेस देन 2। तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल का सम ऑफ बर्नौली, ये इसको ये बर्नौली जिसे हम इसे बोल सकते हैं, x फॉलो कर रहा है बर्नौली 1 माइनस थीटा, या आप बोल सकते हैं बाइनोमियल 1 कामा 1 माइनस थीटा। तो सम ऑफ बाइनोमियल बाइनोमियल होता है। तो x1 प्लस x2 हमारा, इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू x1 प्लस में x2। तो ये हमारा क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा बाइनोमियल 2 कामा 1 माइनस थीटा। तो हमारा बेसिकली ये क्रिटिकल रीजन हो गया। x1 प्लस x2 क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल 2 कामा 1 माइनस थीटा। तो अब हमें टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर निकालना है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो x1 प्लस में x2 क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल 2 कामा 1 माइनस थीटा एंड h0 थीटा इक्वल टू दिया है 0.2 एंड h1 थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 0.4। अब हमें ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन x1 प्लस में x2 लेस देन 2। तो अब हम टाइप 1 एरर निकालेंगे। तो टाइप 1 एरर कंटिन्यू, इसमें नोटेशन दिया हुआ है अल्फा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट h0 क्या कर रहा है, x1 प्लस में x2 लेस देन 2 व्हेन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0.2। तो बेसिकली हमारा ये x1 प्लस x2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 0.2। y इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने x1 प्लस x2 को क्या लिख लिया था, x1 प्लस x2 को हमने y डिनोट किया था। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y हो जाएगा NCy 1 माइनस थीटा टू y, सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू हमारे 2 है, तो डायरेक्ट हम 2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि n क्यों लिखे 2cy 1 माइनस थीटा टू पावर y और थीटा टू पावर 2 माइनस y। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 एंड 0 अदरवाइज। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है y लेस देन 2 की। तो इसको देखो यहाँ पर 0 है 1 है 2 है। अगर y लेस देन 2 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट आएगा, 0 वाला पॉइंट आएगा, 1 वाला पॉइंट आएगा। तो अगर हम y लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2 बार हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, 0 और 1। अगर इसको 1 माइनस कर देंगे तो केवल इसे हम जानते हैं कि पूरे होल रेंज में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करें, 0 और 1 पर की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 2 पर के निकाल, क्योंकि एक बार हमें निकालना पड़ेगा। अदरवाइज हम 0 और 1 पे निकालेंगे तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार 2 पर प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, हमारा वो इजीली हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या y ग्रेटर आर इक्वल टू 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 0.2। तो ये 1
माइनस, बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट पॉइंट वाई इक्वल टू वाई पर क्या है, 2 cy 1 माइनस थीटा टू पावर वाई, थीटा टू पावर 2 माइनस वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 2, हम दूसरी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू निकाल देते हैं। ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 2 निकालना है, तो वाई की जगह 2 रख देंगे, तो 2c2 और थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और इसको 0.2 टू द पावर 2 माइनस 2 करेंगे, तो हम जानते हैं 2c2 की वैल्यू लगेगी 2 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.64। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 2 पर हमारा क्या आ गया 0.64 आ गया, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे 1 माइनस 0.64, तो इसको 1 माइनस 0.64 करेंगे तो 0.36 आएगा, तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0.36 आ गया। देखते हैं अल्फा इक्वल टू 0.36, अल्फा इक्वल टू 0.36, तो कौन कौन सा अल्फा 64 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब या तो ए होगा या तो डी होगा, तो अब हमें बीटा को निकालना है। तो अगर हमें बीटा को निकालना है तो बीटा हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें बीटा इक्वल टू हमें पावर ऑफ टेस्ट दिया हुआ है, पावर ऑफ टेस्ट का दो डिफिनेशन होता है, तो एक तो हम कर देंगे 1 माइनस टाइप 2 एरर, या करेंगे 1 माइनस टाइप 2 एरर करेंगे, फिर उसमें एक्सेप्टेंशन रीजन लेकर निकालते हैं 1 माइनस एक्सेप्ट रीजन व्हेन H1 इज ट्रू, अदरवाइज रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो हमें इसमें तो ये पावर ऑफ टेस्ट होगा 1 माइनस टाइप 2 एरर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज, हमने ये वाला डिफिनेशन इसलिए लिया क्योंकि हमें y क्या दिए हुए 0 1 2, अगर हमारा रिजेक्शन रीजन हमारा रिजेक्ट कर रहा है 0 और 1 पर, और एक्सेप्ट कर रहा है हमारा ये वाला जो ये 2 वाला है, ये एक्सेप्ट करने वाला रीजन है, एक्सेप्ट रीजन। तो बेसिकली हमें अगर हम इस 1 माइनस को हटाकर हम इसको कोई बोलेगा इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी या रिजेक्ट एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हम जितना कैलकुलेशन कम करेंगे उतना हमारी गलती कम होने की चांसेस है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन एरर होगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर करके, मतलब थोड़ा सा रीजन चेंज करके सोचेंगे जितना कम कैलकुलेशन करना होगा उतना हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा, गलती होने की कम चांस है। तो हमारा एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो हमारा एक्सेप्ट H0 कब हो रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर r इक्वल टू 2 पर एक्सेप्ट होगा, व्हेन H1 के करस्पॉन्डिंग थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 0.4। एक सेकंड चार्ज में लगा दें। तो हमारा रिजेक्ट ये एक्सेप्ट H0 कब होगा जब y इक्वल टू 2 होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 इसमें निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 करेंगे तो नहीं यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा
2CY, सॉरी, y की जगह हमें टू टू पर निकालना है, 2C2 1 माइनस थीटा की जगह पर क्या है 0.4, 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा 0.4 का 2 - 2 इजकल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2C2 अभी हमने निकाला था यहाँ पर 2C2 की वैल्यू इसके क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये 0.6 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 0.4 टू द पावर 0 इजकल टू क्या, ये वन हो जाएगा और 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इजकल टू 2 की हमने निकाला तो क्या आएगा 0.36 आया इसको, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इजकल टू 2 हमने क्या निकाला 0.36 आया है 0.36, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.64, 1 माइनस 0.3 से करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बीटा हमें पावर ऑफ टेस्ट बोल रहा है, यहाँ पर अल्फा क्या है, सॉरी बीटा जो है हमारा पावर ऑफ टेस्ट है, तो पावर ऑफ टेस्ट यहाँ पर बीटा दिया हुआ है तो इसको लोग क्या आ रहा है 0.64, तो कौन सा ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन ट्रू होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एक्स बियर एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू 4, म्यू इज अननोन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस H0 म्यू इक्वल टू -1 अगेंस्ट H1 म्यू इक्वल टू 1 बेस्ड ऑन द सैंपल साइज 10। यहाँ पर आई थिंक कहीं टाइपिंग मैंने क्वेश्चन लिखे मतलब कि क्वेश्चन कहीं कोई वैल्यू छूट गया मतलब लिखने में। बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ साइज 10 फ्रॉम द पॉपुलेशन वी यूज क्रिटिकल रीजन x1 + 2x2 + 3x3 + 10x10 ग्रेटर देन 0 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल रीजन फाइंड करना पड़ता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था x1 + में x2 <2 दिया हुआ था, x हमारा फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 1, 1 - थीटा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल दिए थे तो x1 + x2, x1 + में x2 क्या फॉलो करेगा बाइनोमियल 2, में 1 - थीटा। इस तरह अगर हमें क्रिटिकल रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है तो इजीली हम फाइंड कर लेते हैं हमें क्या कौन सा प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमारे जो क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है ये देखो x1 + में 2x2 + में 3x3 + में 10x10 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली हमें इसको करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या i xi समेसन ऑफ i = 1 से लेकर सॉरी n की जगह पर 10 दिया हुआ है। तो अब हमें ये पता करना है i xi मतलब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। हम जानते हैं कि ये x का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमारा रैंडम सैंपल, रैंडम हमारा बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल, यहाँ पर रैंडम मैंने छोड़ दिया, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 रैंडम सैंपल दिया हुआ है तो इसका मतलब कि हमारा IID होगा। तो हम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे और मीन निकाल देंगे तो हमारा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का कौन नॉर्मल किस पर फॉलो कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो भी निकालते हैं। देखो हमारा क्या है i = 1 से लेकर 10 i xi, ये क्या इसके अगर एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ये होगा एक्सपेक्टेशन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग ब्रेक हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट इसको एक्सपेक्टेशन को हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा i = 1 से लेकर 10, i कोई कंस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो i ऐसे ही आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi हमारा मान लेते x फॉलो कर रहा है क्योंकि हमें एक सेकेंड क्या चीज़, हाँ देखो यहाँ पर x फॉलो कर रहा है क्या नॉर्मल म्यू 4,
हमारा ये x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा 4। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाएगा क्या, म्यू, वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा क्या 4। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई निकालना, तो आईआईटी है तो सारे का मेन वेरिएंस सेम होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की जगह म्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 आई म्यू। अब यहाँ पर हमारा म्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, म्यू हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर 10। हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जानते हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को अगर हमें सम करना रहता है तो उसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन, ये होता है एन, एन प्लस में 1/2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन के जगह पर 10 है, ये म्यू एन के जगह पर 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2। तो ये कट कर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा क्या 55 म्यू। अब ऐसे इसका हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 आई एक्स आई। तो हम ये जानते हैं वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, अगर ए एक्स निकालना है तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। तभी से हम वेरिएंस को हम ब्रेक करेंगे, इसको वेरिएंस को आगे लेके जाएंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से लेकर 10, आई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई। सबका वेरिएंस सेम ही आएगा, ठीक है 4 आएगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ कितना दिया हुआ है एक्स आई, सॉरी 4। जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का होता है फार्मूला, जैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन एन प्लस 1, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन, मतलब कि सारे जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, इसका हमारा फार्मूला होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई में 6। तो अब हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा। अब 1 से लेकर 10, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 डॉट प्लस 10 स्क्वायर का सम हमारा हो जाएगा। n के जगह पर कितना है 10, n प्लस 1 हो जाएगा 11 प्लस में 2n प्लस 1 2n 20 प्लस 21 बाई में 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कट करेंगे, ये तो देखो 3 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कैलकुलेटर में, 4 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1540। तो हमारा मीन क्या आ गया समेशन ऑफ एक्स आई का मीन जो एक्सपेक्टेशन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 2 आई इक्वल टू 1 to 10। इसको मिटा देते हैं, तो इसको हम आई एक्स आई इक्वल टू 1 to 10 को हम लोग लेट कर लेते हैं y। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमने निकाला तो हमारा क्या आया 55 म्यू आया। इस पर वेरिएंस ऑफ y हमने निकाला तो हमारा क्या आया 1540 आया। तो हमारा क्रिटिकल रीजन बेसिकली इसको हम लिख देते हैं y हमारा फॉलो कर रहा है n 55 म्यू कामा 1540। अब हमें क्रिटिकल रीजन पता चल गया। अब हम इसका क्या पावर ऑफ टेस्ट चाहे जो चीज़ पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या सबसे पहले हमें निकालना है, हाँ टाइप 1 एरर, टाइप एक पेज लेते हैं, टाइप 1 एरर का निकालना होगा। तो टाइप 1 अल्फा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H naught when H naught इज ट्रू। जब H naught ट्रू होगा तो हमारा क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और H naught क्या हो जाएगा, और हमारा जो y फॉलो कर रहा है n 55 म्यू कामा 15
1540, हाँ, और एच नॉट के करस्पॉन्डिंग म्यू इक्वल टू क्या है, -1 है। तो अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बेसिकली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट। तो रिजेक्शन रीजन हमारा क्या, y ग्रेटर देन जीरो, व्हेन म्यू इक्वल टू -1, सॉरी यहाँ पर क्या दिया, म्यू -1 है, यहाँ पे -1 है। अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन जीरो, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन ना करके हम जेड टेबल का यूज करके हम उसके जेड टेबल को देख करके इजिली हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर देंगे। तो एच नॉट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा y फॉलो करेगा n, सॉरी n म्यू इक्वल टू -1 रखेंगे तो -55 कामा 1540। हमने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कराया था। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होता तो CLT लगाकर उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करके उसकी प्रोबेबिलिटी टेबल से इजीली हम निकाल सकते हैं। तो CLT में होता है बेसिकली क्या, अगर एक्स CLT हमें लगाना है CLT, तो x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपान में अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ x, जो ये हमारा फॉलो करता है n01। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 0। तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करके उसके मीन से सेपरेट करेंगे और अंडर रूट वेरिएंस से डिवाइड करेंगे। तो उसको करते हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगा, y माइनस इसका जो मीन है -55 है, -55 दोनों साइड इसके मीन से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 -55, फिर अब इसके अंडर रूट वेरिएंस से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट वेरिएंस से 1540, ये 1540, ये ऊपर वाला टर्म को हम जेड लिखते हैं, इतने टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, जेड। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन, -55 करेंगे, -55 ये हो जाएगा +55 अपान में अंडर रूट में 1540। तो इसको कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 55, सॉरी एक सेकंड, मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करता हूँ। 55 डिवाइड बाई 1540, इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये जेड आ जाएगा ग्रेटर देन 1.4015। एक और पेज ले लेते हैं। हमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.4015। हमें देखो ये हमारा इस तरह टेबल बनता है, ये पॉइंट बेसिकली 0 होता है। हमें पूछ रहा है ये पॉइंट मान लेते हैं 1.4015। तो इससे ज़्यादा वाला हमारा इधर वाला हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब टेबल के अकॉर्डिंग जो टेबल दिया रहता है, बेसिकली हमारा जो टेबल दिया रहता है वो इस टाइप का होता है, -∞ से x तक की, उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी दिया होगा। बेसिकली जो हम टेबल का यूज करेंगे तो हमारा उस टेबल में हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो 1 में से माइनस कर लेंगे। देखिए अब टेबल को देखते हैं, प्लस, हाँ ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। तो ये देखिए ये बेसिकली ये वाला जो दिया हुआ है टेबल इस टाइप का है। ये पॉइंट जीरो पर, ये जो 0 पॉइंट होता है यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 दी हुई है। इसका मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ये वाला, ये 1.4015, हमें इससे ज़्यादा ये वाला निकालना है। तो बेसिकली अगर हम ये जानते हैं कि पूरे होल रेंज में प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। तो हमें ये वाला निकालना है, हमें पूरे का रेंज 1 है, पूरे होल रेंज पे निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ग्रीन शेडो कर रहा हूँ, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के पता है, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1
1.4015 निकल जाएगा। तो देखो 1.4015, देखो 1.5, सॉरी 1.4 निकालना है ना, 1.4015, 4015, तो बेसिकली आई थिंक 1.4015, तो 4015 तो नहीं है, तो 40, इसको देखो, ये हम दोनों को, ये 1.4 अब प्लस में इसको करेंगे तो 1.4 प्लस 0.1, तो 1.4 प्लस में 0.1 करेंगे तो बेसिकली हमारे ये क्या आएगा, 1.41। तो इसको हम राउंड अप करेंगे, इसको हम राउंड अप करेंगे तो हमारा राउंड अप करने पर क्या आएगा, अगर इसको 2 डेसिमल तक ही हमें हमें डेसिमल पॉइंट के 2 तक ही दिया है, तो इसको बेसिकली हम राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 40। तो हम 40 के ये वाले प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये वाला। तो हमें इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया है, किसी किसी में एग्जैक्ट दिया रहेगा, या जैसे जिस एग्जाम का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें फाइव, जैसे ये दे दिया रहेगा 5 या 1.4015 दे दिया, अगर ये नहीं दिया है तो हम राउंड अप करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हम राउंड अप करेंगे तो ये वाला देखो, इसको अगर हम राउंड अप करेंगे 1.40 को तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसको अगर हम राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 1.40 आएगा। तो 1.40 पर हमारे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम डिनोट करते हैं 1.40, तो इक्वल टू क्या है, 0.9124। यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक की, इस पॉइंट से पहले तक की प्रोबेबिलिटी है 0.9124। तो हमें ग्रेटर देन इसका निकालना है, तो 1 - 5 कर देंगे, 1 - 5 1.40, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 1.40, सॉरी z ग्रेटर देन, हमें ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.40। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 5 या 1.4015। तो इसको हमने हमने राउंड अप किया है, तो 1 - 5 या 1.40, बेसिकली क्योंकि हमारे टेबल में वो सारी वैल्यू मतलब कि 0.2 डेसिमल तक ही है, तो हम जो हमारे टेबल में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो 0.9125, 0.9124, ये हो जाएगा 1 - 0.9124। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं 0.9124, तो ये बेसिकली आ जाएगा 0.8, सॉरी 0.0876। तो ये वाला हमारा क्या, यहाँ पर टाइप 1 एरर जो पूछा था, टाइप 1 एरर, अल्फा इक्वल टू टाइप 1 एरर आ गया 0.0876। अब हमें इसमें पावर ऑफ द टेस्ट निकालना है, पावर ऑफ टेस्ट निकालना है, तो आते हैं पावर ऑफ टेस्ट के लिए। H1 क्या दिया हुआ है, H1 जो हमारा दिया हुआ है म्यू, कहाँ ले, हाँ यहाँ लेते हैं, पावर ऑफ टेस्ट के लिए पावर ऑफ टेस्ट होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी देख, पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। तो इसको लिखते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होता है, एक्सेप्ट H0 when H0 is, sorry एक्सेप्ट H0 when H1 is ट्रू। हमारा क्रिटिकल रीजन क्या दिया हुआ है, y ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, हमने सॉल्व किया है। और H1 के करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर म्यू, H1 के जो करस्पॉन्डिंग है म्यू इक्वल टू हमारा क्या है 1 है, एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं। H1 का हमारा करस्पॉन्डिंग क्या है, म्यू इक्वल टू 1, और हमारा y फॉलो कर रहा है 55 म्यू कामा, y हमारा फॉलो कर रहा है n 55 म्यू कामा 1540। तो इसको
एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन वाई इज ट्रू, तो यही करते हैं। तो हमें ये निकालना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट। रिजेक्शन रीजन है वाई ग्रेटर देन जीरो पे, तो देख सकते हैं इक्वलिटी तो नहीं ना है, हाँ इक्वलिटी रिजेक्शन रीजन वाई ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। वैसे कंटिन्यूस केस में हमें इक्वलिटी अगर छूट भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसके एट पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये हो जाएगा वाई लेस देन जीरो व्हेन म्यू इज इक्वल टू वन। तो म्यू इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये हमारा क्या फॉलो करेगा, ये हमारा वाई बेसिकली फॉलो करेगा एन 55 कामा 1540। तो बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन जीरो। तो अब इसमें हम सी एल टी लगा कर इसको सॉल्व करेंगे, तो सी एल टी लगाएंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब दोनों तरफ से उसके मीन से सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 55 और उसके अंडर रूट वेरिएंस से डिवाइड करेंगे, तो 1540 लेस देन जीरो माइनस 55 हो जाएगा अंडर रूट में 15.40। इस वाले टर्म को हम लोग जेड लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप हो जाएगा जेड लेस देन माइनस 55 बाई वन अंडर रूट में 150। ये वाला हमने अभी सॉल्व किया था, यहाँ पर माइनस टर्म नहीं था, तो इसको 55 में अंडर रूट में 1540 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है 1.4015, ये आ जाएगा माइनस 1.4015। बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन लगा है, पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं लगा था, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 1.4015। अब इसको हम टेबल की वैल्यू से देखते हैं, टेबल की वैल्यू देखो, टेबल की वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हमें क्या चाहिए फाइव आप माइनस 1.4015 ये वाला चाहिए हमें, माइनस 1.4, जो बेसिकली हमारे पे यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट तक ही दिया है, तो इसको हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देंगे, बस थोड़ा सा अंतर पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो टेबल अवेलेबल रहेगा उसी का यूज करेंगे। अगर कहीं कहीं रहेगा किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ये फाइव आप माइनस 1.40 की वैल्यू दे देगा, तो इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करेंगे तो 40 आएगा। तो माइनस 1.40 की प्रोबेबिलिटी देखो, माइन ये वाला जो हमारा जो टेबल है इस टाइप का है, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स, ये वाला जो टेबल है, तो हमें बेसिकली हमें क्या निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन जीरो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.4 माइनस 1.4015 को निकालना है, तो माइनस 1.40 माइनस 1.40 ये वाला टर्म है। हाँ, तो ये वाला टर्म निकालेंगे तो क्या 0.08076, फाइव आप वन माइनस 1.40 निकालेंगे तो ये 0.0876, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.0876, एक बार और देख लेते हैं 0.80 0.08076, हाँ 0.0876, 0.0876, 0.08076। हाँ, अब इसको हम वन में से माइनस कर देंगे बेसिकली, तो 1 माइनस 0.08076, तो ये हमारा आ जाएगा क्या 1, सॉरी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.91924, ये हमारा पावर ऑफ द टेस्ट आ जाएगा 91924। हाँ,
ये हमारा ये हो गया यहाँ तक। ये अब हमारा पावर ऑफ द टेस्ट आ गया। पावर ऑफ द टेस्ट है, पावर ऑफ टेस्ट हो जाएगा 0.91924। आई थिंक हमको लग रहा है कि इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना किए हैं। हाँ, यहाँ पर जो देखो हमने जो इसका टाइप 1 एरर निकाला था, उसमें 1.4 पे जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर मेरा 9192, यहाँ पर मेरा 9 छूट गया था आई थिंक, इस वजह से थोड़ा सा उसमें, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो ये 5 यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी जो होगा 1.4015 का 91924 यहाँ पर 91, यहाँ पर मेरा 9 छूट गया था, तो अब इसको करेंगे तो हमारे यहाँ पे 0 आएगा। सॉरी फॉर दैट, वो तो चलो काफी पकड़ा गया। तो यहाँ पर करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 0.0876। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी इसी पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन बचे हैं उसको करा देंगे, या हमने लेमा सफेद थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।